Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to discuss about Chapter 2 Application of Operational Amplifier. In the last lecture, we have studied about the closed loop configuration which consists of the three amplifier, that is inverting, non-inverting and the differential amplifier. Out of which we have studied in the last lecture about the inverting amplifier. Before going for the inverting amplifier, non-inverting amplifier and the differential amplifier, you must have to know about the vision, mission and the program educational objectives of our department. Let's go through the vision of our department. The vision of Electronics and Telecommunication Department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. It means our departmental motto is to develop a proficient diploma engineers which consist of the everybody knows about the technological advancement in the field of electronics and telecommunication. Once they have studied about the electronics engineering, they will know about each and every technical advancement in that field. This is the vision of our department. Then, what's the mission of Electronics and Telecommunication Department? Mission of Electronics Telecommunication Department consists of total 5 mission. Okay. Then, what's the meaning of mission and what is the meaning of vision? Vision means आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया है कि इन द फ्यूचर आपको क्या करना है, और विजन को फुलफिल करने के लिए जो आप लोग पर्टिकुलरली टास्क करते हो या फिर एक्टिविटीज करते हो, दैट इज नथिंग बट योर मिशन. सो मिशन क्या है डिपार्टमेंट के? सो द इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स. जो भी आप लोगों फ्यूचर में कहीं जॉब करने वाले हो, कहीं आप लोग बहुत इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने वाले हो, तो इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने के बाद यू मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरी क्वालिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट, सो दैट आप लोग जो भी काम करोगे वो उनके डेवलपमेंट के लिए काम आए. देन provide ethical and outcome based education for the development. Whenever you are going for the industry, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को सीखने को मिलेगी. ठीक है, तो वहाँ पे जाने के पहले जो भी इंडस्ट्री के एथिक्स होते हैं, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका आउटकम क्या है, ये हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं. देन इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अमॉन्ग स्टूडेंट. हम लोग थ्रू द डिपार्टमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ उनके क्रिएटिव थिंकिंग को भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और द हायर एजुकेशन. बच्चों को हम लोग इन्हांस करते हैं कि उनमें लीडरशिप स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ दे कैन बी एबल टू गो फॉर द हायर एजुकेशन. देन सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल. उसके साथ साथ हम बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब नॉलेज और उनके स्किल बढ़ाने में भी उनकी मदद करती है. तो दिस ऑल अबाउट द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. देन विल गो फॉर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. So these are all program educational objectives. ठीक है, अभी प्रोग्राम एजुकेशन मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोग्राम. प्रोग्राम इट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. उसके बाद में व्हाट आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट. सबसे पहले कि whenever you are going for the higher education or any diploma courses regarding technical skill, तो सबसे पहले बच्चों में जॉब ओरिएंटेड स्किल होना चाहिए. उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए. उसको ही प्रोवाइड करने की कोशिश डिपार्टमेंट के थ्रू होती है. दैट्स वाई प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, socially responsible and environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering.
amongst the student related to broad-based problems adapting professional ethics. जितने भी प्रोफेशनल इथिक्स बच्चों में होने चाहिए उसको प्रोवाइड करने के साथ, कब, जब बच्चे जब भी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप लोग जब कोई भी जॉब के लिए जा रहे हो, at that condition you must have to know the what are the skills you required while doing the job or while whenever going outside from the diploma. तब आप लोगों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यही हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते. देन adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering based technologies to work in multidisciplinary work. आपके यहाँ से जाने वाला स्टूडेंट या फिर डिपार्टमेंट से बाहर पढ़ने वाला स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव व्हेनेवर गो आउटसाइड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, he must have to know what are the state of adopt the state of the art means आप लोग पूरी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या फिर टेक्निकल इथिक्स हो या फिर प्रोफेशनल इथिक्स हो बच्चों में, ये सब उनमें अडाप्ट करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. अडाप्ट द उसके साथ साथ ये जैसे इन्होंने अडाप्ट कर ली सारी की सारी चीज़ें, देन दैट स्टूडेंट विल वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेट. मतलब वो कोई भी टाइप का वर्क करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. इसके साथ साथ if he or she wants to go for the higher education, will also motivate that kind of student to go for the higher education and work for the development of a country as well as a state. Provide solutions to broad-based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. मतलब कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और बच्चे उसको टीम मेंबर के साथ, मतलब अगर कोई टीम में वर्क कर रहा है तो वो टीम मेंबर को भी लेके चले, उसके साथ साथ इंडिविजुअली भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखे. जब भी वो कहीं पे भी वर्क करे, मतलब वर्क कंडीशन में आप लोगों को बहुत सारे एनवायरनमेंट जो रहेगा वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ team member to provide the particular task very effectively. So these all are about the vision, mission and the program educational objectives of a department. Then what is the course outcome? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वी आर गोइंग फॉर द यूनिट नंबर 2 दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अगर एप्लीकेशंस के लिए जा रहे हैं तो एप्लीकेशंस में आप लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आप पढ़ने वाले हो. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. Open loop configuration consists of 2 type of amplifier. One is the inverting amplifier and the second one is the non-inverting amplifier. While the closed loop configuration consists of the 3 types of amplifier. One is the inverting amplifier, the second one is the non-inverting amplifier and the third one is the differential amplifier. Before, in the last lecture we have studied about the inverting amplifier, which is nothing but the type of your closed loop configuration, and for today's lecture we will go for the non-inverting amplifier. And for that topic, course outcomes are nothing but use various configuration of op-amp for different application. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके यू विल बी गो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट योर op-amp विच इज ऑल्सो नोन एज द IC 741. देन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना है. एंड दिस इज अवर कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम मतलब जैसे कि यूनिट इट इज नथिंग बट योर कोर्स, और उसका आउटकम क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे उतने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके यू विल डिजाइन और डेवलप अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर. देन what is the CO and PO mapping? We have discussed this table already in the last lecture, but I will tell you basic things of this table. That is the CO2, which is nothing but your use various configuration of op-amp, and there are total 7 number of POs. What number of POs and what is the meaning of that PO1 to PO7 we have discussed in the last lecture. Here CO2 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, 6 and 7.
with at a highest level and a medium level. So this is a CO and PO mapping chart. Then after the completion of this unit or this chapter, learners will be able to, it means you will be able to, so the learning outcomes are, first of all, you will be able to explain with sketches the working of the given types of modes of op-amp operation. गिवन टाइप्स ऑफ मोड्स मीन दो या तीन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन, उसके डायग्राम्स को निकाल के आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. देन calculate the output voltage of the given arithmetic circuits consist of op-amp. उसके बाद में we will be able to आउटपुट वोल्टेज निकाल, मतलब कोई भी अगर डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहला मोटो अपना क्या रहेगा कि यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम और ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है. उसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू विल बी गो फॉर द आउटपुट वोल्टेज ओनली. वेरी फर्स्ट मोटो रहेगा कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है. Then select the relevant op-amp configuration for the given application with justification. उसके बाद में we will always try what kind of configuration I have to use for that particular application. इसके लिए मुझे एक कौन सा op-amp का configuration select करना है. I will choose that particular op-amp configuration to do that particular application or to perform the working principle of that application. उसके बाद में कैलकुलेट द गिवन पैरामीटर फॉर द स्पेसिफाइड ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में विच काइंड ऑफ पैरामीटर्स आई वांट आई विल यूज और कैलकुलेट फॉर दैट स्पेसिफाइड ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया है और आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए. देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जो कि फीडबैक एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता है, दैट इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप लोगों को फीडबैक एलिमेंट मिलेगा जो आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम एंड द कोर्स आउटकम. सो the next topic is voltage follower, which is also known as the unity gain amplifier and the buffer amplifier. To avoid the loading effect, we will attach here the buffer amplifier. That's why it is known as the buffer amplifier. Then, what is the meaning of unity gain? Unity gain means kya? Unity, it is nothing but your one. Unity means one. And ऐसा एम्पलीफायर जिसका गेन 1 होता है, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिटी गेन एम्पलीफायर, विच इज ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज फॉलोअर. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज फॉलोअर और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीफायर विच कंसिस्ट ऑफ द गेन इक्वल्स टू 1. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू गो थ्रू द voltage follower as well as the unity gain amplifier or the buffer amplifier. Here the figure shows the voltage follower. Figure shows the voltage follower. Voltage follower consists of the IC 741, which is nothing but your op-amp IC. So it is one of the application of operational amplifier. बराबर है? As you know that this op-amp consists of the two terminal. One is the inverting terminal and the second one is the non-inverting terminal. So same, this figure also consists of the two terminals. One is the inverting terminal and second one is the non-inverting terminal, along with the power supply plus VCC and the minus VEE. अभी तक के कंसेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि whenever the input comes towards the inverting terminal, it is known as the inverting amplifier, and when the input comes towards the non-inverting terminal, it is nothing but a non-inverting amplifier. Before going for the next topic, we will discuss about the last topic, that is the last lecture में अपन ने पढ़ा था क्या? पढ़ा था कि कैसे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग एंड एम्पलीफायर को और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को अपने कैसे डिजाइन किया था. उसके साथ साथ अपने डिराइव किया था द आउटपुट वोल्टेज फॉर द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. बराबर है?
देन अभी देखो ये इक्वेशन में आप लोगों ने जो इनपुट दिया है वो इनपुट कौन से टर्मिनल को दिया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो आप लोग जो वोल्टेज गेन का इक्वेशन या फिर वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे वो कौन से फॉर्म में लिखेंगे, नॉन इन्वर्टिंग के, जो कि अपने पास था V इन इंटू 1 प्लस RF अपॉन R1 बराबर है V इन इंटू 1 प्लस R1 अपॉन RF upon R1. As this is the op-amp circuit, it also consists of the gain. So, the gain of this amplifier is क्या रहेगा, गेन, इट इज अ वोल्टेज फॉलोअर का गेन है तो इसको कंसिडर करेंगे AV 1 प्लस RF अपॉन R1, RF अपॉन R1। अभी आप लोगों को कंसिडर क्या करना है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन एम्पलीफायर मतलब मेरा गेन कितना आना चाहिए, 1। सो AV मस्ट बी 1, AV मस्ट बी 1। ये 1 कब आएगा, जब इन दोनों में से दोनों के टर्म अगर 0 रहेंगे तो, या फिर इन दोनों में से एक टर्म इंफिनिटी रही तो, या फिर दोनों निग्लिजिबल स्टेट में गए तो कंसिडर करते हैं सबसे पहले, एज वी नो दैट गेन शुड बी 1, तो मैं यहाँ पे RF को कंसिडर करती हूँ 0। कंसिडर RF इज इक्वल टू 0 एंड R1 शुड बी कितना, इंफिनिटी। RF शुड बी इंफिनिटी, तो टर्म आएगी क्या, AV इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अपॉन इंफिनिटी। एज पर द मैथमेटिकल कंसेप्ट, एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिटी, एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, 0 अपॉन एनी नंबर, तो यहाँ पे आएगा AV इज इक्वल टू 1 प्लस 0 सिंस और AV इज इक्वल टू 1। Gain should be 1. Hence, it is proved that the circuit is used as a unity gain amplifier. Unity gain amplifier. Now, I want to make this RF should be 0. I want to make this RF should be 0. तो I have to short, मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी फीडबैक एलिमेंट डायग्राम में लगाती हूँ तो दिस इज अ शॉर्ट, बराबर है, बट यहाँ पे कोई भी लगाया नहीं है तो दिस सर्किट इज अ शॉर्ट सर्किटेड सर्किट, मतलब डायरेक्टली इनपुट से लेकर के आउटपुट तक कनेक्ट है, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक कनेक्ट है। आप लोगों ने किसी को भी आप लोगों को किसी ने भी पूछा कि व्हाट इज वोल्टेज फॉलोअर, तो यू हैव टू नो दैट कि अगर इन्वर्टिंग इनपुट डायरेक्टली आउटपुट को कनेक्ट है विदाउट कंसिस्ट ऑफ एनी फीडबैक एलिमेंट, देन दैट सर्किट इट इज नथिंग बट योर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ठीक है, अभी मुझे RF को 0 करना है, मतलब मुझे सर्किट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बराबर है। और इनपुट रेजिस्टेंस R1 को कंसिडर करना है, सो दिस R1 R इनपुट शुड बी इंफिनिटी, सिंस R इनपुट शुड बी इंफिनिटी, बराबर है। देन हेंस द सर्किट बिकम्स यूनिटी गेन एम्पलीफायर, हेंस द सर्किट बिकम यूनिटी गेन एम्पलीफायर। और सभी को पता है हाउ टू कैलकुलेट द गेन, तो गेन को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, बराबर है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, एंड हियर AV इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन में आया क्या, VO अपॉन VE, हेंस VO upon VE. This is the final equation for the voltage follower
circuit. It is also called as a unity gain amplifier, and hence to avoid the loading effect it is also known as the buffer amplifier. So this is all about the voltage follower circuit. Thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about what are the adder and the differentiator of inverting amplifier and the non-inverting amplifier. Thank you so much.